गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवाहर। आप सभी का स्वागत है चिंतामणि कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और अभी अपन रीट लेवल 2 एसएस का आप लोगों का एग्जाम है। संपूर्ण पॉलिटी यानी संविधान के बारे में जो भी क्वेश्चन आपके आने वाले हैं उसको अपन जल्दी से 30-35 मिनट या जो भी टाइम लगेगा उसके अंदर अंदर पूरी कंप्लीट करवा दी जाएगी। एक बार आपको शॉर्ट नोट्स मैंने टेलीग्राम ग्रुप चिंतामणि के कोचिंग पे भेज रखे हैं, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। और उन्हीं नोट्स को मैं एक बार समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा और पॉलिटी की आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। सबसे पहले अपना टॉपिक था भारतीय संविधान निर्माण एवं विशेषता। पहला ही टॉपिक है भारतीय संविधान निर्माण एवं विशेषता, यानी अपन को भारतीय संविधान कहाँ से एक बार शुरुआत करनी है। तो अपन ने शुरुआत की भारतीय शासन अधिनियम 1935, यानी भारतीय शासन अधिनियम 1935 का सबसे बड़ा पार्ट, यानी कभी पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा पार्ट कहाँ से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 के। इसके बाद अपन बात करेंगे निर्माण की जर्नी कहाँ से शुरू होती है। क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942। आपको मोटा मोटा याद रखना कि 1942 क्रिप्स मिशन कब आया, 1942 में। उसके बाद बात करें क्रिप्स के लिए महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था कि यह उत्तर तृतीया चेक है, ये पोस्ट डेटेड चेक है, इसका कोई काम नहीं है। इसके बाद बात की जाए कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया, कैबिनेट मिशन आया था 1946 24 मार्च 1946। पहले क्रिप्स 1942, इसके 4 साल बाद ही कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946। इसमें 3 आए थे। कौन कौन आए थे? पैथिक लॉरेंस, PAK एक ट्रिक है, इसके माध्यम से याद कर सकते हो। P से पैथिक लॉरेंस, A से अलेक्जेंडर और K से क्रिप्स। यानी क्रिप्स था जो कैबिनेट और क्रिप्स सम्मेलन दोनों में आया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ये काम चल ही रहा था कि लाहौर प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, ये डेट अपन को याद रखनी है कब थी, 14 अगस्त 1946, यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया, 14 अगस्त 1946। इसके बाद भारत में जो अविभाजिता दंगे शुरू हो जाते हैं। फिर उसी के बाद आता है अपना माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन साफ कर देते हैं कि 3 जून 1947 को ये बोल देते हैं कि भारत के टुकड़े होंगे, भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया जाता है। ये भारत या पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, किसके माध्यम से हुआ था? माउंटबेटन योजना के माध्यम से, जो आई थी 3 जून 1947 को। इसके बाद अपन शुरुआत करते हैं संविधान सभा, यानी संविधान सभा के बारे में किसने क्या कहा था। देखो बात की जाए संविधान सभा के लिए तो सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा कि स्वराज या स्वराज विधेयक में बोला था कि भारतीयों के लिए संविधान या ऐसा कुछ होगा। तो पूछा जा सकता है संविधान के लिए प्रथम मांग किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। कब की? 1895 में। उसके बाद बात की जाए तो 1922 में महात्मा गांधी जी ने बोला था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों के माध्यम से बनाया जाएगा। ये बात किसने बोली? महात्मा गांधी ने। फिर बात की जाए 1927, लॉर्ड बिरकनहेड एक अंग्रेज थे। इन्होंने बोला था कि भारत वाले आप लोग बातें ही बातें करते हो, बनाना तो आप लोगों को आता नहीं है, तो एक बार बना के तो बताओ कि संविधान बनाओगे कैसे। इस चुनौती को ली थी मोतीलाल नेहरू ने और 29 दलों के बैठक ने एक संविधान का प्रारूप बना के दिया था अंग्रेजों का, और उसको अपन बोलते हैं लॉर्ड बिरकनहेड की चुनौती। फिर उसके बाद बात की जाए 1934 में MN रॉय द्वारा मांग, यानी व्यक्तिगत मांग किसने की थी? तो वो आदमी थे MN रॉय वो आदमी है जिसने व्यक्तिगत मांग की थी, और भारत में साम्यवाद का जनक इसी को ही माना जाता है। फिर बात करें 1938 की, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा मांग की गई वयस्क मताधिकार द्वारा, यानी अंग्रेज जो आप लोग जो भी संविधान का निर्माण करोगे उसमें रहेगा कौन? तो भारतीय रहेंगे, और उनको चुनेगा कौन? तो भारत के लोग चुनेंगे। उसके बाद संविधान सभा की जो भी होती है सीटें, यानी प्रत्येक 10 लाख पे एक सीट का कंपलसरी किया गया, और इसके माध्यम से 389 सीटें टोटल होनी थी चुनाव में। उसमें 296 अंग्रेज या ब्रिटिश के माध्यम से आनी थी और 93 देसी रियासतों के माध्यम से आनी थी। 296 में भी 292 जहां से ब्रिटिश शासित, यानी जहां पे डायरेक्ट रूल होता था ब्रिटिश का, वहां से आनी थी, और 4 अपनी चीफ कमिश्नरी से आनी थी। 10 लाख पर एक सदस्य। बात करें संविधान सभा की, तो उसमें टोटल महिलाएं कितनी चुन के आई, पूछा जा सकता है। टोटल 15 महिलाएं। इसकी प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। इसका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
और पहली बैठक में 207 सदस्य आए थे। फिर इसकी सेकंड बैठक हुई थी एक ही दिन बाद 10 दिसंबर को, लेकिन कोई काम उस दिन नहीं हो पाया। उसके बाद तीसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946। पहले अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, फिर हमने स्थायी अध्यक्ष बना दिया, किसको बना दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया, 13 दिसंबर 1946। किसने रखा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और इसको पारित कब किया गया, 22 जनवरी 1947। जो आगे बाद में आपकी क्या बनता है, प्रस्तावना, यानी आपका जो संविधान में प्रस्तावना बनती है वो क्या बनती है, उद्देश्य का ही। और इसको किसने रखा था, जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान निर्माण अपना कब हो गया, 26 नवंबर 1949, यानी अपना संविधान कब बन के रेडी हो गया, 26 नवंबर 1949 को। इसको कितना टाइम लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। टोटल समय पूछ लिया जाए कि अपने संविधान को बनने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। उसके बाद 16 अनुच्छेद इसी दिन लागू कर दिए, यानी 26 नवंबर को ही 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए। आपको पूछा जा सकता है संविधान निर्माण होते ही कितने संविधान लागू कर दिए गए, सॉरी अनुच्छेद लागू कर दिए गए, कितने अनुच्छेद, 16। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का निर्माण या स्थापना कब की गई, 29 अगस्त 1947 को। इसमें कितने सदस्य थे, 7। और इन 7 सदस्यों को हेड किसे बनाया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनते हैं। संविधान लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। बन के रेडी कब हो गया, 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। फिर बात करते हैं अपन मूल संविधान। मूल संविधान में क्या क्या था अपने, 395 तो आर्टिकल, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। अभी वर्तमान में चेंज हुआ, अनुसूचियां कितनी हो गई टोटल, तो अभी वर्तमान में अनुसूचियां हो गई टोटल 12। नेक्स्ट चलते हैं अनुसूचियां। टोटल मूल संविधान में कितनी देर की थी अपन को, 8। अभी वर्तमान में कितनी है, 12। इनके बारे में थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं। पहली अनुसूची में क्या है कि भारत एक देश होगा जिसमें अभी वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, नाम और उसका क्षेत्र। अनुसूची 2 में क्या है, वेतन। 3 में क्या है, शपथ। 4 में क्या है, राज्यसभा सीटें। 5 में विशेष क्षेत्र प्रशासन नियंत्रण। 6 में विशेष प्रबंध, ATM, ये ट्रिक है, ATMM, यानी असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। इनके बारे में कुछ है, वो किसमें है, अनुसूची 6 में। 6 से 7 याद रखना, 7 से सूचियां। 7वीं अनुसूची में क्या है, सूचियां। 8 में है भाषाएं, जो मूल संविधान में थी अभी वर्तमान में होगी टोटल 22 भाषाएं। फिर 9, 10, 11, 12 ये 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। 9वीं फर्स्ट संविधान संशोधन द्वारा 1951 में, और भू सुधार एक संविधान का संशोधन हुआ और ये नई अनुसूची जोड़ दी गई। उसके बाद देश से 10 से अपन को याद रखना, दल बदल। 10 12 इधर भी दल बदल। कौन सा संविधान संशोधन था, 52वां संविधान संशोधन 1985। फिर बात करें अपन 11वां संविधान संशोधन कब हुआ, 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज जोड़ा गया। और 12वीं सूची में 74वां संविधान संशोधन, नगर पालिका जोड़ा गया। ये दोनों ही 1992 के अंदर आपको जोड़े गए। तो मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी, 8। अभी वर्तमान में कितनी है, 12। फिर अपन थोड़ी सी बात की जाए स्रोत, यानी भारतीय संविधान के जो स्रोत, यानी कहां से अपन ने क्या क्या चीजें ली थी, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। स्रोत ब्रिटेन से देखो अपन ने क्या लिया था, संसदीय व्यवस्था और एकल नागरिकता। यानी भारत में सबके पास नागरिकता किसकी होगी, भारतीयता, एक ही नागरिकता होगी, इसको बोलते हैं अपन एकल नागरिकता। और संसदीय व्यवस्था होगी, यहाँ पे रूल किसके माध्यम से चलाया जाएगा, संसदीय व्यवस्था के माध्यम से। फिर अपन बात करें यूएसए और अमेरिका, इनके यहाँ से यूएसए को अधिकतर बोलते हैं, अमेरिका और यूएसए एक ही चीज है। अगर ऑप्शन में आए तो अपन को यही सही करना है। मौलिक अधिकार और राष्ट्रपति, ये दोनों कहां से ले रखे हैं, अमेरिका के संविधान से। फिर कनाडा, संघात्मक शासन और शक्तियों का विभाजन। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों में से अपन को याद रखना, कंफ्यूज हो जाते अपन बार बार कि कनाडा से क्या लिया, संघात्मक शासन, और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया अपन ने, सूचियां। फिर अपने सबसे इंपॉर्टेंट आयरलैंड से अपन ने क्या ले रखा है, नीति निर्देशक तत्व। फ्रांस के संविधान से क्या ले रखा है, समानता, स्वतंत्रता और गणतंत्र। रूस के संविधान से क्या ले रखा है, मौलिक कर्तव्य। रूस की जगह कभी कभी सोवियत संघ भी एग्जाम में आ सकता है।
नेक्स्ट बात करते हैं अपन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक उद्देशिका, जिसको ही क्या बोलते हैं, प्रस्तावना, जिसको रखा किसने था संविधान में, जवाहरलाल नेहरू ने। एकमात्र संविधान संशोधन हुआ है केवल उद्देशिका में। देखो उद्देशिका में पूछा जा सकता है कि कितने संविधान संशोधन हुए हैं, तो केवल एक ही बार संविधान संशोधन हुआ है। कौन सा हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें क्या जोड़ा गया, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये सब तीन इसमें नए जोड़े गए। इसी उद्देशिका को, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। यानी भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो उद्देशिका या प्रस्तावना को। एक और क्वेश्चन बनता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा गया है, तो वो आर्टिकल है 32 संविधान सभा में न्याय, यानी कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, तो संविधान में 3 प्रकार की न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। प्रमुख शब्द इनका अर्थ अपन को पता लगाना है। हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग प्रस्तावना में स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये है कि शक्ति, जो भी प्रस्तावना या संविधान की शक्ति होगी, किसके अंदर निहित होगी, भारत के लोगों के पास। नेक्स्ट, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत के आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी का भी जोर जबरदस्ती नहीं होगी। भारत किसी भी निर्णय लेने में पूर्ण रूप से क्या है, स्वतंत्र है। पंथ निरपेक्ष, इसका अर्थ होता है कि सभी धर्मों में समानता बनाए रखा जाएगा। भारत किसी भी धर्म की या किसी भी पर्टिकुलर किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगा, ना ही प्रचार करेगा। यहाँ पे सभी के धर्मों को समान रूप से दिया जाएगा। फिर बात करते हैं अपन लोकतंत्र। लोकतंत्र का अर्थ है जनता द्वारा चुनाव, यानी भारत का जो भी मुखिया होगा लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाएगा, ना कि वंशानुगत होगा। गणराज्य या गणतंत्र, राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं है। जो ऐसा नहीं है कि भारत में जो एक बार राष्ट्रपति बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, उनके बेटे लगातार बनते रहेंगे, नहीं बनेंगे। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से ये हमेशा चेंज होते रहेंगे निश्चित समय के बाद। फिर अपन अगला नेक्स्ट टॉपिक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आप सबको पता है कहां से ले रखे हैं, यूएसए या अमेरिका से। इनको क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा। क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा। संविधान का भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। मूल रूप से संविधान में कितने थे, 7, और एक संविधान संशोधन हुआ 44वां संविधान संशोधन 1978। इसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अभी वर्तमान में कितने अधिकार है, 6। कितने अधिकार है, 6। अब इन अधिकारों के बारे में अपन पढ़ने वाले। नेक्स्ट, पहला कौन सा है, समता या समानता का अधिकार। इसमें कितने आर्टिकल, 14, 15, 16, 17, 18। 14 में क्या बोला गया, विधि कानून के समक्ष सब समान, यानी कानून के लिए सब समान है, ना किसी के प्रकार किसी में भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 12वां, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनके माध्यम से किसी में भी विभेद नहीं किया जाएगा। 16वां, लोक नियोजन में समानता, यानी लोक नियोजन में सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। 17वां इंपोर्टेंट है, 18वां इंपोर्टेंट है। इसमें छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत किया गया, और 18वें में उपाधियों का अंत किया गया। मौलिक अधिकार दूसरा कौन सा, स्वतंत्रता का अधिकार। ये दो इंपोर्टेंट है। इसमें 19वां, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने की स्वतंत्रता। आप लोग मर्यादा में लेके कुछ भी बोल सकते हो, वो कौन सा मौलिक अधिकार है अपना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 20, 21 और 21 के, 20 में अपराध दोष सिद्धि अधिकार, 21वें में जीवन का अधिकार, यानी 21 में आपका जीवन जीने का अधिकार, मौलिक अधिकार दिया गया है। 21 के 46वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से इसको जोड़ा गया। इसमें 6 से लेकर 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। 22वां, गिरफ्तारी के संदर्भ में, इतना इंपोर्टेंट नहीं, अपन को इसमें इंपोर्टेंट ध्यान रखना है, एक तो अभिव्यक्ति की आजादी 17वां और 18वां, फिर 14, 15। नेक्स्ट अधिकार नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। इसमें 23वें में मानव व्यापार और बाल श्रम नहीं करवाया जाएगा, और 24 में 14 वर्ष से कम बच्चों का संबंधित अधिकार, यानी 14 वर्ष से आपका कोई बच्चा कम है या उसको उद्योगों में, होटलों में या कोई ऐसे जानलेवा कार्यों में उसको नहीं करने दिया जाएगा। फिर चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आर्टिकल 25, 26, 27, 28 धर्म मानने का अधिकार, प्रबंध करने का अधिकार, संपोषित करने का अधिकार और धार्मिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है।
पांचवा था अपना संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, 29 व 30, इसमें अल्पसंख्यकों के मामलों के अधिकार दिए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट छठा अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल कौन सा है 32। आर्टिकल 31 में था संपत्ति का अधिकार, उसको 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको समझना आप लोग। 5 प्रकार की रिटें जारी की जाएगी, यानी संविधान उपचारों का अधिकार, यानी किसी भी प्रकार में से इन अधिकारों का उल्लंघन होता है, किसी भी का शोषण होता है, तो वो कहाँ जा सकता है, 2 जगह जा सकता है। एक तो आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 के माध्यम से वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, और आर्टिकल 226 के माध्यम से जा सकता है वो हाई कोर्ट में। इसमें 5 प्रकार की रिटें जारी होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार परीक्षा। इनके बारे में थोड़ा सा अपन को समझना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, यानी किसी भी व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया है, कुछ भी कर लिया, तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर किसी मजिस्ट्रेट या न्यायालय में उपस्थित करना होगा, और आवागमन का समय उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। परमादेश, हम आदेश देते हैं, अगर कोई सरकारी कर्मचारी किसी काम को करने से मना कर रहा है और उसका ये कर्तव्य बनता है, तो अपन ये आदेश उसके खिलाफ न्यायालय जारी कर सकता है। प्रतिषेध, या कार्य क्षेत्र का अधिकार नहीं होने पे ऐसा कोई काम जो निचली कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से अगर बाहर कर रही है, तो ऊपरी कोर्ट उसको ये रीट जारी कर सकती है। उत्प्रेक्षण, कोई इंपॉर्टेंट कार्य है जो ऊपरी कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय अपने पास मंगवा सकती है, उसको अपन क्या बोलेंगे, उत्प्रेक्षण। अधिकार परीक्षा, यानी कोई भी व्यक्ति असंवैधानिक तौर पे कोई भी पद ग्रहण कर लेता है, तो उसके खिलाफ ये रीट जारी हो सकती है। फिर मौलिक अधिकार केवल भारतीयों के लिए, कौन सा, 15, 16, 29, 30 और 19। अपन को ऐसे याद करना, 15, 16, 29, 30 और 19, ये 5 अधिकार हैं जो केवल भारतीयों के लिए है। फिर 2 अधिकार 20 और 21 किसी भी सूरत में निरस्त नहीं किए जा सकते, बाकी मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, लेकिन ये 2 अधिकार ऐसे हैं कि इनको निरस्त कभी नहीं किया जा सकता है। फिर बात करते हैं अपन डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, भाग कौन सा है, चौथा, 36 से लेके 51 तक। सलाहकार कौन था इसका, BN राव। अपन ने कहां से ले रखे, आयरलैंड से लिए हैं। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 26, 37, 36 में इसकी परिभाषा है, 37 में न्यायालय में इसमें कोई प्रकार का केस नहीं हो सकता है। फिर 38 में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दिया जाएगा। आर्टिकल 39 में समान कार्य वितरण है महिला पुरुष। ये इंपॉर्टेंट अपन को याद रखना, निःशुल्क न्यायिक शिक्षा, न्यायिक विधि कहाँ पे मिलेगी, 39 के में। समान अवसर न्याय व्यवस्था, इसको कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। फिर इंपॉर्टेंट है 40, आर्टिकल 40 में क्या है, पंचायतों के संबंधित। 41, 42, 43। 41 में कहा है कि राज्यों को विशेष दशा में काम कैसा होना चाहिए, काम उचित होना चाहिए, मानवीय होना चाहिए और न्याय संगत होना चाहिए। जो भी काम किया उसकी क्या होनी चाहिए, मजदूरी। तो इनको 3 को अपन ऐसे क्रम से अपन को याद करना है। नेक्स्ट 44, समान नागरिक संहिता। देखो 4 और 4 दोनों समान है, तो इसमें क्या है, समान नागरिक संहिता। 45, 6 वर्ष से कम शिक्षा व्यवस्था, यानी 6 वर्ष से अगर किसी की आयु कम है तो उसकी शिक्षा व्यवस्था कौन से आर्टिकल में है, 45 में। 46, विशेष प्रबंध, SC ST इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था राज्य कर सकता है। फिर 47 में मद्यपान निषेध, 48 में कृषि, 48 के में पर्यावरण, 49 में राष्ट्र महत्व और 50 पृथक्करण कार्यपालिका न्यायपालिका। 50 अपन सब जानते हैं, 50-50 करना मतलब आधे आधे करना, तो किस में आधा आधा करना है, पृथक्करण करना है, किस किस को, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगर इन दोनों को काम में कुछ गड़बड़ हो रहा है, दोनों के आपस में कुछ लड़ाई हो रही, कुछ भी इश्यू हो रहा है, तो कौन से आर्टिकल के माध्यम से इनमें व्यवस्था की जाएगी, आर्टिकल 50। इसके बाद आर्टिकल 51 अंतरराष्ट्रीय शांति से संबंधित है। फिर अपन बात करते हैं संविधान के भाग। संविधान के भाग कितने थे, 22 में पहले में संघ एवं राज्य क्षेत्र, सेकंड में नागरिकता, तीसरे में मौलिक अधिकार, चौथी में नीति निर्देशक तत्व। 4 के बाद में जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन मूल कर्तव्य, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम से जोड़े गए। 9 में पंचायतें, 9 के में नगर पालिकाएं, 9 के में सहकारी समितियां, 15 में निर्वाचन, 17 में राजभाषा। और संविधान का संशोधन करना तो भाग 20 और 368 में। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए। 51 के में जोड़े गए हैं, लिए कहां से गए हैं, रूस के वहां से लिए गए हैं।
मूल रूप से कितने थे 10, अभी वर्तमान में कितने 11। एक कब जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के बाद, और कौन सा था शिक्षा से संबंधित था। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है राष्ट्रपति का। यहां से अपना डेफिनेटली रीट लेवल 2 एसएस में क्वेश्चन आना ही आना है। राष्ट्रपति पद किस में दिया गया 52 में। 53 में क्या है इनकी कार्य और शक्ति। फिर इनका 54 में क्या है निर्वाचन। निर्वाचन एक मंडल के माध्यम से होगा। कौन कौन वोट दे सकता है राष्ट्रपति को, तो संसद के निर्वाचित सदस्य। कौन कौन, लोकसभा और राज्यसभा। साथ में राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भी वोट दे सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना कि निर्वाचन में कौन कौन वोट दे सकता है। संसद के कौन, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ में दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। आर्टिकल 55 में निर्वाचन पद्धति जो अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पद्धति, ये जो भी नाम है जो राष्ट्रपति के चुनाव का ये नाम दे रखा है। राष्ट्रपति बनने के लिए कितना कोटा चाहिए, न्यूनतम कोटा 50% प्लस 1। अगर 50% और एक वोट अगर नहीं मिलता है तो दोहरी गणना की जाती है, और भारत में केवल एक ही बार ऐसा हुआ है जब वीवी गिरी अपने राष्ट्रपति बने थे। सांसद का मत मूल्य अपन को अभी केवल देखो एक बार याद करने के लिए याद रखना है 708, बाकी इसकी अलग विधि है उसके माध्यम से निकाला जाता है, लेकिन अभी तो अपन को यह केवल याद करना है कि सांसद मत मूल्य कितना है 708। और राजस्थान के विधानसभा का मत मूल्य कितना है 129। राजस्थान में जो विधानसभा में एमएलए हैं, विधायक है, उनका मत मूल्य कितना है 129। आर्टिकल 56 इसमें पदावधि है, 58 में शर्तें, 57 में योग्यता, और इंपोर्टेंट है 60 और 61। 60 में क्या दे रखा है शपथ, और 61 में महाभियोग। जो महाभियोग दोनों सदन राज्यसभा लोकसभा में कहीं भी लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति का जो आवेदन करते हैं उसके लिए 50 प्रस्तावक चाहिए, 50 अनुमोदक चाहिए, और जमानत राशि 15,000 होती है। अब ये इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज अपन को याद करनी है। अगर लोकसभा राज्यसभा के सदन नहीं चल रहे हो और इंपॉर्टेंट कोई अध्यादेश लाना हो तो आर्टिकल 1, 2, 3, देखो कोई भी काम करना है 1, 2, 3 यानी इमरजेंसी है तो 1, 2, 3 अध्यादेश जारी कर सकते हैं। फिर 143 आर्टिकल 143 में क्या है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन मानने नहीं मानने ये राष्ट्रपति की इच्छा है, लेकिन सलाह वो वहां से ले सकता है। आपातकालीन शक्ति 352, 56 और 60 में। 52 में युद्ध सशस्त्र विद्रोह कोई हो रहा है तो 52 आर्टिकल। 356 में राजस्थान के राज्यों में राष्ट्रपति शासन की प्रणालियां होती है। 360 में वित्तीय आपातकाल लगता है जो अभी तक भारत में कभी नहीं लगा है। वीटो पावर 111 आर्टिकल 111 में क्या है वीटो। 72 सबसे इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति समाधान कर सकता है, किसको फांसी हो गई है, किसको सजा हो रखी है, किस आर्टिकल के माध्यम से, आर्टिकल 72 के माध्यम से। उपराष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में 63, और इसकी शपथ किसमें 69 में। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, अपन को याद रखना है। उपराष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को। और जो उपराष्ट्रपति अपना होता है वो पदेन सभापति होता है, कहाँ का, राज्यसभा का। और वर्तमान में कौन है, जगदीप धनखड़, और वो अपने राजस्थान की ही है। आर्टिकल 65 में राष्ट्रपति अनुपस्थिति, यानी आर्टिकल 65 में लिखा गया कि बाई चांस राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं कहीं बाहर दौरे पे, उनका काम कौन करेगा, उपराष्ट्रपति। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के बारे में थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं कि देखो आर्टिकल 74 में क्या बोला गया है, मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी, किसमें बोल रखा है, आर्टिकल 74 में। और इस आर्टिकल मंत्री परिषद का हेड होगा, कौन होगा, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। और ये किस आर्टिकल में, 75 में। इनकी नियुक्ति यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही नियुक्ति करेगा किसकी, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री के कहने पे मंत्री परिषद की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। लोकसभा में कोई भी ऐसा दल जो बहुमत प्राप्त है, कोई भी नेता जो बहुमत प्राप्त है, वो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किस पे निर्भर करती है, के प्रति उत्तरदायी है, तो किसकी ऊपर उत्तरदायी है, लोकसभा के ऊपर। और व्यक्तिगत पूछ ले कभी तो राष्ट्रपति के प्रति। मंत्रिपरिषद अपने पढ़ ही लिया है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी। नियुक्ति प्रधानमंत्री के कहने पे राष्ट्रपति करता है। और किसी को भी मंत्री बनाना है, राज्यसभा लोकसभा से कहीं से भी वो बन सकता है,
कोई भी आम आदमी अगर वो योग्यता पूरी करता है वो भी बन सकता है। केवल शर्त इतनी है कि उसको 6 महीने के अंदर कहीं से चुनकर या किसी माध्यम से संसद में आना होता है। फिर बात करते हैं मंत्री परिषद कितने टाइप की होती है। 3 प्रकार की। कौन कौन सी? कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मेन जो बड़े बड़े होते हैं, रक्षा, वित्त, गृह, इस प्रकार के विभाग कौन संभालते हैं? कैबिनेट। राज्य मंत्री जो होते हैं स्वतंत्र भी होते हैं और सहायक भी होते हैं, किनके? कैबिनेट के। उप मंत्री होते हैं जो प्रशासनिक कार्य करते हैं। पहले ऐसा होता था कि कितने भी कैबिनेट मंत्री बना सकते हैं, लेकिन 91वां संविधान संशोधन हुआ, इसके माध्यम से 15% से अधिक किसी को भी मंत्री परिषद में जगह नहीं मिल सकती, यानी कहीं भी जगह उनकी 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं, 200 का 15% यानी 30 से ज्यादा मंत्री परिषद का निर्माण नहीं किया जा सकता है। फिर बात करते हैं अपन आर्टिकल 79। इसमें क्या है? संसद। संसद में 3 अंग है। संसद के कौन कौन से अंग है? 3। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। फिर बात करते हैं राज्यसभा कौन से आर्टिकल में? 80 में। राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है, स्थायी सदन है और कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, यानी राज्यसभा ऐसा अंग है जिसको, या सदन है जिसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। भारत में अधिकतम 250 हो सकते हैं, वर्तमान में 245 है। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और किसके माध्यम से? जिनका स्थान हो विशेष साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में। इसकी अवधि होती है 6 वर्ष। और राज्यसभा का अध्यक्ष होगा जो हमेशा उपराष्ट्रपति होगा। और उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम कहां पे आएगा? केवल राज्यसभा में। और राष्ट्रपति का पूछ लिया जाए तो कहां पे आएगा? लोकसभा और राज्यसभा कहीं पे भी आ सकता है। राज्यसभा के पास 2 आर्टिकल 249 और 312, 249 और 312, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना। 249 में ऐसा कोई राज्य का ऊपर कानून बनाना हो, और राज्य के ऊपर देखो कानून विधानसभा बनाती है, लेकिन अगर इमरजेंसी हो, आवश्यकता हो, तो आर्टिकल 249 के माध्यम से राज्यसभा बिल पास करेगी और उस पर भारत की लोकसभा भी और संसद भी उसके ऊपर कानून बना सकती है। एक 312 अखिल भारतीय सेवा, आईएएस आईपीएस कोई अगर नई अखिल सेवा बनानी है तो किसके माध्यम से बनाई जाएगी? 312 312 के माध्यम से। राज्यसभा में बात की जाए सर्वाधिक सदस्य यूपी के हैं 31, और राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान से कितने सदस्य जाते हैं? 10। फिर बात करें लोकसभा कौन से आर्टिकल में? 81 में। जो निम्न सदन है, अस्थायी सदन है, लोकप्रिय सदन है, इसका चयन प्रत्यक्ष रूप से होता है और भारत की जनता जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है वो वोट देके लोकसभा में सदस्यों का चुनाव करते हैं। लोकसभा चुनाव अध्यक्ष के पास कुछ एक अलग से अधिकार होते हैं, जैसे धन विधेयक घोषित करना। धन विधेयक कौन घोषित करेगा? तो धन विधेयक हमेशा कौन घोषित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष सामूहिक बैठक, किसी भी प्रकार की अगर सामूहिक बैठक लेनी है, 108 में होती है, ये 108 में सामूहिक बैठक है, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो उसकी अध्यक्षता हमेशा करेगा लोकसभा अध्यक्ष। फिर बात करते हैं सीएजी की, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये कौन से आर्टिकल में? 148 में। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, 65 वर्ष आयु, इन दोनों में से कोई भी, अगर उसका 6 वर्ष कार्यकाल हो गया तो भी उसको हटा दिया जाएगा, और उसकी आयु 65 वर्ष हो गई तो भी उसको हटा दिया जाएगा। ये कौन होता है? कि तो लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक कौन होता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक। महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है, कानूनी सलाहकार होता है, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। कौन से आर्टिकल में है? तो 76 में आर्टिकल में। कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, यहां से अपन को एक बार पढ़ना है। पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 7वां संविधान संशोधन जहां पे राज्यों की श्रेणी थी एबीसीडी, उनको समाप्त कर दिया गया, और उस समय 14 स्टेट और 6 यूटी बने थे। वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूटी है। ये अपन को इंपोर्टेंट थोड़ा ध्यान रखना है। 36वां संविधान संशोधन 1975, सिक्किम को एक राज्य, 22वां राज्य घोषित किया गया। 42वां संविधान संशोधन, इस पे तो इंपोर्टेंट लगा ही दो, आपके एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। 44वां संविधान संशोधन 1978, 52वां संविधान संशोधन 1985, 10वीं अनुसूची दल बदल वो जोड़ी गई। 56वां संविधान संशोधन 1987, गोवा को राज्य बनाया गया 25वां।
फिर बात करते हैं 61वां संविधान संशोधन 1989। इसमें मतदान की आयु पहले 21 थी, जो अभी वर्तमान में कितनी कर दी है, 18। 69वां संविधान संशोधन 1991, दिल्ली को एनसीआर प्रदेश घोषित किया गया। ये दोनों इंपॉर्टेंट याद रखना है अपन को। 73 और 74 पंचायतें और शहरी निकाय 1992 में लागू किया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002-21 ए जोड़ी गई। इसमें 6 से लेकर 14 वर्ष तक निशुल्क शिक्षा या बच्चों की निशुल्क शिक्षा से संबंधित था। 91वां संविधान संशोधन 2003 में लागू किया गया, जिसमें 15% सीटें फिक्स की गई। 100वां, बांग्लादेश के साथ कुछ गांव जो भारत की सीमा में थे, बांग्लादेश के थे, तो बांग्लादेश को दे दिए गए। कुछ गांव जो बांग्लादेश के पास थे लेकिन भारतीय थे, तो उनको ले लिया गया। कौन सा संविधान संशोधन, 100वां। फिर 101 में जीएसटी जोड़ा गया। 102 में एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास ये बनाया गया, और 103 में ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया गया। महत्वपूर्ण अनुच्छेद ये अपन को याद करने, इनके बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इनका आपके पास वैसे टेलीग्राम ग्रुप में ये दिए गए हैं, वहां से आपने डाउनलोड कर रखी होगी फाइल, और वहां से आपको ये पढ़ने हैं। अभी अपन जैसे पढ़ के आए हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को एक बार आपको जल्दी से पढ़ना है। कि राष्ट्रपति तक अपन ने पढ़ लिए थे, उपराष्ट्रपति पढ़ लिया है, संसद पढ़ लिया है। अब संसद के बाद थोड़े से अपन को पढ़ना है कि आर्टिकल 100 में क्या है कि अगर किसी भी सदन में वोट 50-50 हो जाते हैं, यानी लोकसभा राज्यसभा में किसी विषय पे मतदान होना है और मतदान में मतों की संख्या बराबर हो गई है, तो कौन वोट देगा, अध्यक्ष। ये कौन से आर्टिकल में है, 100वें आर्टिकल में। ज्वाइंट सेक्शन यानी सामूहिक बैठक कौन से आर्टिकल में, 108 में। मनी बिल यानी बजट, जो भी मनी बिल यानी धन विधेयक किस आर्टिकल में, 110 में। 111 में क्या है, वीटो पावर राष्ट्रपति का। 112 में क्या है, भारत का बजट। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ से सीधे सीधे पूछे जाने की संभावना है, तो इनको अपन को पढ़ना है। 124 में सुप्रीम कोर्ट है। 137 में न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट। ये दोनों अपन ने पढ़ लिए हैं, जिसमें महान्यायवादी और सीएजी था। राज्यपाल 152, 153, 155, इसके बारे में भी अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये जो भी आपको टेलीग्राम की वो जो पीडीएफ थी उसमें लिखे हुए आ जाएंगे। मैं आपको एक बार समझा रहा हूँ, एक बार यहाँ से समझना, वीडियो देखना, सुनना, और उसके बाद उसी पूरी 26 पेज वाली पीडीएफ को पढ़ना। आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वहां से मिलने की संभावना है। 360 संविधान संशोधन भाग 20 में दिया गया है। 370 पहले था जम्मू कश्मीर के बारे में, अब इसको हटा दिया गया है। आपातकाल आपको पता ही है, 352, 56 और 60 में लगाया जाएगा। ये संसद के दो काल होते हैं, एक तो प्रश्नकाल होता है, एक शून्यकाल होता है। प्रश्नकाल होता है जो 11 से 12 बजे तक होता है, शून्यकाल 12 से 1 बजे तक होता है। प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, एक तो तारांकित होते हैं और एक अतारांकित होते हैं। तारांकित जो भी क्वेश्चन है उनका मौखिक जवाब दिया जाता है, वो पूरा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो अतारांकित है उनका जवाब लिखित में दिया जाता है और उनके ऊपर पूरा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। संसद की दो इंपॉर्टेंट समितियां हैं। लोक लेखा समिति, इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और सबके सब कहां से लिए जाते हैं, लोकसभा से। अब बात करते हैं स्थानीय स्वशासन, आर्टिकल 40 और 9वीं अनुसूची में ये अपना पंचायत या इनसे संबंधित दिया गया है। दो प्रकार की होती है, ग्रामीण, शहरी। ग्रामीण में अपन सबको पता है ग्राम पंचायत होती है, पंचायत समिति होती है और जिला परिषद होती है। शहरी में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम और टाउनशिप और महानगर पालिका भी आजकल थोड़ा थोड़ा झलक है। 1870 में सबसे पहले शुरुआत करने वाले कौन थे, लॉर्ड मेयो। लेकिन भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, लॉर्ड रिपन। 1882 में इसने शुरुआत कर दी थी। इसके बारे में पूछा जाता है तो त्रिस्तरीय और 2 स्तरीय। बलवंत राय समिति कब बनी थी, 1957। इसने कितने स्तर की बात की थी, 3 स्तर के लिए। फिर आई थी अशोक मेहता समिति, इसके 20 साल बाद 1977 में। इसने कितने स्तर बताए थे, 2 स्तर। फिर एक आई थी जीवी के राव समिति 1985, लेकिन अपन को 2 इंपॉर्टेंट है, इनका ही ध्यान रखना है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में पारित किया गया। इसके माध्यम से पंचायती राज के जो भी अधिकार दे दिए गए और 24 अप्रैल 1993 को इस संविधान संशोधन को लागू कर दिया गया। इसीलिए 24 अप्रैल को अपन पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और राजस्थान में इसके 23 अप्रैल 1994 में लागू किया गया, यानी 1 साल बाद और 1 दिन पहले। 243 आर्टिकल में इसकी परिभाषाएं हैं, और ये थोड़ा सा अपन को तीनों याद रखनी, 243A, 243B, 243C। इसमें ग्राम पंचायत शक्ति, पंचायत गठन और
पंचायत सदस्य संरचना इसमें दी गई है। राज्य वित्त आयोग इसमें आर्टिकल में 243 आई। इस आर्टिकल में कौन सा है अपना राज्य वित्त आयोग। सबको बताइए ग्राम पंचायत में कौन कौन होते हैं, सरपंच होता है, उप सरपंच होता है और वार्ड पंच होता है। इसका हेड कौन होता है, सरपंच, जिसको अपन वोट देके निर्वाचित करते हैं और वो अपना जो भी इस्तीफा है किसको सौंप सकता है, ग्राम विकास अधिकारी को, या जो भी खंड विकास अधिकारी वहां पे होता है। इसकी बैठक हर 15 दिन में एक होनी चाहिए। पंचायत समिति इसमें क्या बनता है, प्रधान, उप प्रधान और पंचायत समिति सदस्य। इसका हेड कौन होता है, प्रधान। प्रधान अपना त्याग पत्र किसको देगा, जिला प्रमुख को। और जो प्रधान होता है अपन उसको सीधा इलेक्ट नहीं करते हैं, पंचायत समिति सदस्य अपन निर्वाचित करते हैं, वो आपस में मिलके किसका निर्वाचन करते हैं, प्रधान का। फिर बात करते हैं जिला परिषद। इसका हेड होता है जिला प्रमुख, अप्रत्यक्ष होता है। जिला प्रमुख में भी कौन कौन होते हैं, प्रमुख, उप प्रमुख और जिला परिषद सदस्य। फिर बात कर दीजिए नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। इनकी जनसंख्या के माध्यम से बनाया जाता है। जिसकी जनसंख्या 20,000 के आसपास है वहां बनेगी नगर पालिका, उनका हेड होता है चेयरमैन। नगर परिषद 20,000 से लेकर 1 लाख तक की जनसंख्या, इसका अध्यक्ष होता है अध्यक्ष ही। और नगर निगम जहाँ की जनसंख्या 5 लाख से अधिक है वहां का हेड होता है मेयर या महापौर। थोड़ी सी बात कर दी जाए सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय कौन से आर्टिकल में, 124। वर्तमान में एक सीजीआई यानी एक चीफ जस्टिस है इंडिया का, और साथ में कितने 33 अन्य जस्टिस है। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किसके माध्यम से करता है, एक कोलिजियम सिस्टम है, यानी भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के जो महत्वपूर्ण जज, वरिष्ठ जज है, वो बैठ के निर्णय लेते हैं। वो कोलिजियम सिस्टम के माध्यम से नाम भेजते किसको, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है कहाँ पे है, दिल्ली में, ये सबको पता ही है। सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कौन से एक्ट के माध्यम से हुई थी, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। और इसके माध्यम से 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना था, और एलिजा इम्पी जो पहला जस्टिस यानी पहला न्यायाधीश बना था। एक इंपॉर्टेंट है, इस पर इशारा बना दे रहे हैं, जनहित याचिका PIL कहां से शुरू हुई, अमेरिका के संविधान, अमेरिका के माध्यम से। और अमेरिका से राजस्थान भारत में कौन शुरुआत करने वाला था, तो PN भगवती। जो पोस्ट कार्ड में जो भी शिकायत लिख के भेजते थे तो PN भगवती उन शिकायतों को सुनते थे। और जनहित याचिका का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति जो या सरकार या सुप्रीम कोर्ट अखबार, पोस्ट कार्ड या किसी शिकायत को स्वयं संज्ञान लेके उस पर सुनवाई कर सकती है, तो उसको अपन बोलते हैं जनहित याचिका। फिर बात करते हैं राज्यपाल। राज्यपाल कौन से आर्टिकल में, 153 में। इसकी परिभाषा 152 में दे रखी है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पूछा जाता है 159वां, जिसमें इसकी क्या है, शपथ। इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। राज्यपाल को समाधान शक्ति 161 में, अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 में। अपना जो पहला राज्यपाल था कौन बना था, गुरुमुख निहाल सिंह। फिर अपन बात करते हैं मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की। तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में 163वां आर्टिकल है, उसमें लिखा हुआ कि मंत्रिपरिषद होगा, और मंत्रिपरिषद का हेड जो मुख्यमंत्री होगा ये किसमें 164 में है। नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। और इनकी जो मंत्रिपरिषद है इनके बारे में कौन बताएगा, इनको ये मंत्री बनाना है तो मुख्यमंत्री बताएगा किसको, राज्यपाल को। राज्यपाल उनको शपथ दिलाएगा और नियुक्ति देगा। फिर विधानमंडल। विधानमंडल में 3 चीजें होती है, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। भारत की संसद में कितने अंग होते हैं, 3 कौन कौन से होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और वैसे की वैसे विधानमंडल, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, केवल 6 राज्यों में। 6 राज्य भी वो है जो पास वाले ही है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ये 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे वर्तमान में विधानसभा है, बाकी कहीं नहीं। अपने राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। विधानसभा आर्टिकल 170। उच्च न्यायालय किसमें है, आर्टिकल 214 में, राजस्थान का जोधपुर में, और एक पीठ उसकी जयपुर में है। इसके नियुक्ति इसके जस्टिस की कौन करेगा, राष्ट्रपति। वर्तमान में अपने 42वें न्यायाधीश है जिसका नाम है MM श्रीवास्तव। ये मोटा मोटा पॉलिटी का पूरा रिवीजन था। इस वीडियो को एक बार अपन ने जल्दी से लगभग 30 या 40 मिनट में कंप्लीट कर दिया है। संपूर्ण पॉलिटी इस वीडियो को आप देखना, और जो आपको PDF नोट्स टेलीग्राम चैनल पे भेजे हैं ये पूरी हमारे ओम चिंतामणि कोचिंग का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे उपलब्ध है। और हम कोशिश करेंगे कि इसके कमेंट बॉक्स नीचे भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। इस वीडियो को 1-2 बार सुन लीजिए, आपके ज़्यादातर पॉलिटी के क्वेश्चन आपको मिलने की संभावना है। आप सभी को रीट लेवल 2 SS और किसी भी एग्जाम जिसमें पॉलिटी के क्वेश्चन होते हैं यहाँ से
संभावना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। और इसमें एक बार जो भी टॉपिक है इनको सार गंभित नोट्स के माध्यम से पढ़ा दिया गया है। एक बार आप पढ़िएगा और कमेंट कीजिएगा कैसी लगी क्लास। आप सभी को टाटा बाय बाय। आप सभी को आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।